ट्रेवल हर किसी के लिए एक रोमांचित कर देने वाला विषय है। हम वर्तमान में जीते हैं और यही सत्य है कि जो समय एक बार गुजर गया हम उस समय में वापस नहीं जा सकते और भविष्य में यात्रा करना भी संभव नहीं है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हम मनुष्य बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं और जल्दी से हार नहीं मानते, इसलिए हमने इस विषय में बहुत रिसर्च की है और ये पता लगाया है कि कुछ तरीके हैं जिनकी सहायता से हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। टाइम ट्रेवल एक ऐसा विषय है जिस पर वैज्ञानिकों के बीच खूब सारे मतभेद हैं। टाइम, ग्रेविटी और स्पेस पर काम करने वाले दो सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग ने इसकी संभावना को कभी नहीं नकारा। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं तरीकों के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा मिलेगा और इससे आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। नंबर 1, थ्योरी ऑफ टाइम ट्रैवल। आइंस्टाइन अपनी थ्योरी में तर्क देते हैं कि स्पेस 3 डायमेंशन में काम करता है और समय ही इसका चौथा डायमेंशन है। स्पेस के ये 3 डायमेंशन लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, जबकि टाइम ट्रेवल इसका चौथा आयाम है। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया था तो उसी के आधार पर टाइम ट्रेवल की कल्पना की गई। इससे पहले लोगों में केवल एक ही अवधारणा थी कि ब्रह्मांड में समय की गति हर जगह एक समान है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि स्पेस टाइम के द्वारा समय और अंतरिक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समय को चौथा आयाम बताया गया और कहा गया कि समय की गति को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। कुछ सिद्धांत यह भी कहते हैं कि समय के पीछे जाने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए एक निर्धारित गति में तथा एक सही घेरे में चक्कर लगाने से हम टाइम ट्रेवल के पीछे जा सकते हैं। नंबर 2, इज टाइम ट्रेवल पॉसिबल और नॉट। वैज्ञानिक के अनुसार समय यात्रा टाइम ट्रेवल की जा सकती है, क्योंकि अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम वर्तमान में भी समय यात्रा कर रहे हैं। हम लगातार भूतकाल से निकलकर भविष्य में जा रहे हैं। हमारी समय यात्रा करने की दर 1 घंटा प्रति घंटा है। अगर हम समय यात्रा की इस दर को घटा दें या फिर बढ़ा दें तो फिर हम समय यात्रा कर सकते हैं। आइंस्टाइन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार कोई वस्तु जितनी तेजी से चलेगी उसके लिए समय उतना ही धीरे चलेगा और वह वस्तु किसी स्थिर चीज की तुलना में भविष्य में होगी। वैज्ञानिकों के अनुसार भविष्य की यात्रा तो संभव है परंतु भूतकाल की नहीं, और अगर हमने किसी तरह टाइम मशीन बना भी ली तो हम भूतकाल में उसी समय तक यात्रा कर सकते हैं जहाँ तक हमने टाइम मशीन को बनाया है। क्या हम समय यात्रा कर सकते हैं? हेफल कीटिंग एक्सपेरिमेंट। जोसेफ सी हाफेले तथा रिचर्ड ई कीटिंग ने सन 1971 में एक एक्सपेरिमेंट किया था जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से संबंधित था, जिसे हेफल कीटिंग एक्सपेरिमेंट कहा गया। उन्होंने 4 परमाणु घड़ियों का इस्तेमाल करके धरती के 2 चक्कर लगाए, जिसके नतीजे अविश्वसनीय थे। उन्होंने एक परमाणु घड़ी को धरती पर ही छोड़ दिया था तथा शेष तीनों घड़ियों के साथ धरती का चक्कर लगाया। जब वो वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि चारों घड़ियों का समय अलग था तथा जो घड़ी उन्होंने धरती पर अपनी लैब में छोड़ी थी वो सबसे धीमी थी, क्योंकि वो घड़ी धरती पर स्थित थी, जबकि बाकी घड़ियां स्पेस में तेजी से ट्रेवल कर रही थी। इस एक्सपेरिमेंट से यह भरोसा मिला कि अगर हम अपनी स्पीड को बढ़ा लें तो समय में आगे बढ़ सकते हैं तथा भविष्य में जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें लाइट की स्पीड से चलना होगा, जो फिलहाल संभव नहीं है। अब हम बात करते हैं वेज ऑफ टाइम ट्रेवल। दोस्तों, अब मैं आपको समय यात्रा करने के कुछ बेहतरीन तरीकों के बारे में बताऊंगा। नंबर 1, स्पीड। यह भविष्य में समय यात्रा करने के लिए सबसे आसान और व्यवहारिक तरीका है। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार जब हम प्रकाश की गति के समीप गति पर यात्रा करते हैं तो बाहरी दुनिया की तुलना में हमारे लिए समय धीमा हो जाता है और इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। नंबर 2, ग्रेविटी। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार जितना मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल लगता है समय उतना ही धीरे चलता है। जैसे हम पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ जाता है। नंबर 3, वर्म होल्स। वर्म होल्स के द्वारा भी टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। वर्म होल अंतरिक्ष में 2 बिंदुओं जो कि काफी दूरी पर है को जोड़ने वाला एक शॉर्टकट होता है। ट्रेवलिंग इन हायर डायमेंशन। अगर हम उच्च आयामों में यात्रा कर पाए तो आसानी से टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। यह समय यात्रा करने का बेहद ही एक आसान तरीका हो सकता है। तो गाइज, यदि हमारी आज की वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, आपको लग रहा होगा कि हमारा वीडियो यहीं खत्म हो गया, लेकिन नहीं, ये मिस्ट्री अभी यहाँ पे खत्म नहीं होती। हम मिलेंगे इसका पार्ट 2 लेकर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।